और अब बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स की, जिनकी परफॉर्मेंस ने निवेशकों के नाक में दम कर रखा है। पिछले कुछ साल तो आपने खूब कमाई देखी होगी जो कि इन फंड्स ने आपको दी है, लेकिन अब सूरत हाल क्या है बाजार की चाल के हिसाब से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर धुलाई जो है हो ही रही है। डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर रेशम जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जैन साहब हमारी इस पेशकश में, जहाँ पर हम मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स की। बताएं और कितनी गिरावट आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे सेक्टर में? धन्यवाद। तो आई थिंक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, बट जनरली मार्केट का एक फेज होता है जहाँ पे मार्केट गिरता है एंड वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है कभी कभी, और उसके रीजंस होते हैं, लाइक कभी अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन्फ्लेशन को लेके। तो काफी सारे ये फैक्टर्स रहते हैं जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को डिटरमिन करते हैं। सो ये बताना बहुत मुश्किल है, बट ऑब्वियसली लास्ट 2 साल में काफी रिटर्न बन चुके हैं और मार्केट का एक फेज होता है, इसलिए जनरली बोलते हैं कि मार्केट में 3 से 5 साल का हॉराइजन लेके चलना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील। देखिए ना, यहाँ पे पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो सभी फंड्स ने लगातार 20 या उससे ज़्यादा का ही रिटर्न दिया है, लेकिन अब पिछले 3 महीनों की हम बात करें तो ये जो रिटर्न है वो नेगेटिव में होता हुआ हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए थोड़ी सी परेशानी की स्थिति तो बन ही जाती है कि भैया अब आगे इसमें बढ़ें या ना बढ़े। एक फंड मैनेजर होने के नाते हमको ये समझाएं कि इस तरह के उतार चढ़ाव वाले बाजार में आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वॉलेटिलिटी कम हो। आपकी क्या स्टॉक पिकिंग जो है वो बदल जाती है? किस तरह की कंपनियों पर आप भरोसा जताते हैं उतार चढ़ाव के माहौल में? तो जनरली अगर हमारा फंड का प्रोसेस देखेंगे आप, तो हम जनरली जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो 3 से 5 साल का मिनिमम ड्यूरेशन लेके चलते हैं। वो हमारे जो पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर रेशियो है वो अगर आप देखेंगे 15 से 20% है, जो दिखाता है कि हम 5 से 6 साल का जनरली हमारा होल्डिंग पीरियड रहता है। तो एक तो सबसे पहले वो हो गया कि जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 5 साल का मिनिमम हॉराइजन लेके चलते हैं। दूसरा यह है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट मोमेंटम में होता है तो लोग सिर्फ पीएनएल देखते हैं, बट बैलेंस शीट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो अभी हम माहौल देख रहे हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज वाली कंपनी है जिनके बैलेंस शीट में लिवरेज कम है, वो सब कंपनी जनरली अच्छा करती है, क्योंकि लिवरेज कंपनी को जब मार्केट रिसेशन में चला जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, उनको काफी तकलीफ होती है। तो दूसरा ये बैलेंस शीट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पोर्टफोलियो भी देखते हैं तो करीबन 60-70 जो स्टॉक है हमारे, उसके अंदर से हार्डली कुछ कंपनीज ही लिवरेज्ड है, तो करीबन 80 से 90% कंपनीज में लिवरेज नहीं है। तो वो ऐसे उतार चढ़ाव वाले माहौल में वो कंपनीज काफी अच्छा करती है। तीसरा मैंने जो बताया, कैश फ्लोज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज है, उनको भी जनरली वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वैल्यूएशन। हमने देखा है कि लास्ट 2 साल में वैल्यूएशन काफी सारे कंपनियों के काफी ऊपर चले गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फंड मैनेजर कि हम अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनीज के वैल्यूएशन जो हमको समझ में नहीं आते, जो हमारे ब्रैकेट के बाहर चले गए, उसको हम बेचें, और जो कंपनीज के वैल्यूएशन ठीक हो रहे वो हम खरीदे। अभी का माहौल जो है उसमें भी यही है कि हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखता है कि जिस कंपनी में वैल्यूएशन कम हो रहा है और जिसके कैश फ्लोज, बैलेंस शीट सब सही है, तो हम वहां पे इन्वेस्ट करें। तो क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से आपने रणनीति बताई है और जिस तरह से होना भी चाहिए फंडामेंटली, अगर आप कोई स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो आपका होराइजन लंबा होना ही चाहिए। लेकिन अब ऐसे में ज़रूरी है ये समझना कि आपको कितना एक्सपोजर एक स्मॉल कैप फंड के जरिए अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। स्टॉक्स में आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं जैन साहब, तो आपका जो एलोकेशन है वो बदल जाना चाहिए। अगर एक डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं समझना चाहूँ तो एक स्मॉल कैप फंड में किस तरह से आपको निवेश रखना चाहिए, कितना निवेश रखना चाहिए? एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना कि जस्ट
बिटवीन मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड्स में, बट बिटवीन डेट एंड इक्विटी ऑल्सो। क्योंकि जब मार्केट जब बढ़ते रहता है तो ये जरूरी है कि जब आपका इक्विटी प्रपोर्शन बढ़ जाए आप उसको डेट में शिफ्ट करिए, और ऐसा माहौल आता है आप वापस उसको रीडिप्लॉय करिए। सो नॉर्मल एसआईपी तो ठीक है, बट आपका जो एक संतुलन बना रहना चाहिए बिटवीन डेट एंड इक्विटी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सो आई थिंक स्मॉल कैप में मुझे जो लगता है, और हर एक का एक अपना एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है। जिसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो परसेंटेज अपना स्मॉल कैप में ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है उसको अपना प्रपोर्शन कम रखना चाहिए, क्योंकि ये स्लाइटली रिस्कियर प्रोडक्ट है कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप और मल्टी कैप। अच्छा, एक देखिए, आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप में मिलता है, मल्टी कैप में मिलता है, आपको एक्सपोजर स्मॉल कैप फंड में भी मिलता है। सही तरीका स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेने का क्या है? उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि स्मॉल कैप में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे हमारे फंड में करीबन 45 से 50% स्टॉक ऐसे है जो आपको सिर्फ स्मॉल कैप में ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काफी सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किचनवेयर कंपनीज देखिए, आप फर्नीचर कंपनीज देखिए, आप बिल्डिंग मटेरियल कंपनी देखिए, वो उस टाइप की कंपनीज जो अपने सेक्टर में लीडर है, पर वो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सेबी ने डिफाइन किया है 250 करोड़ के, 250 कंपनी के बाद के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आते हैं उनमें ये कंपनी फॉल करती है। तो उस टाइप के आपको अगर एक्सपोजर चाहिए, इमर्जिंग कंपनीज जिनका रनवे ऑफ ग्रोथ काफी लंबा है, तो वो एक्सपोजर आपको इस टाइप की कंपनी में ही मिलेंगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने सवाल पूछा, आई थिंक 15 से 20% आई थिंक एक सही वेट रहेगा फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल इन स्मॉल कैप फंड। अच्छा, जब बाजार गिरता है तो सभी तरह हम देखते हैं कि लार्ज मिड स्मॉल कैप सभी में गिरावट होती है। लार्ज कैप में थोड़ी सी कम होती है क्योंकि वो एक लार्ज कैप है, और बाजार के गिरते हुए माहौल में ज़रूरी है कि आप अपना एक्सपोजर थोड़ा सा लार्ज कैप में बढ़ा दें, ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक संतुलित व्यवहार करने में मदद मिलेगी। लेकिन जब बाजार की स्थिति ठीक ठाक होती है तब ज़रूरी है क्या कि हम स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा दें? क्योंकि एक हमने देखा है कि जब बाजार चढ़ता है तो मिड कैप स्मॉल कैप भी बहुत अच्छे से चढ़ते हैं, जब गिरते हैं तो बहुत जल्दी गिरते हैं और जोरदार गिरते हैं। तो जब बाजार सामान्य चल रहा हो, ठीक ठाक चल रहा हो, तब क्या स्मॉल कैप में बढ़ाना चाहिए एक्सपोजर? अगेन जनरली हम सलाह देते हैं जनरली कोई भी इन्वेस्टर को कि स्मॉल कैप में एसआईपी रूट से इन्वेस्ट करे, क्योंकि जैसे आपने बताया वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप में काफी ज्यादा रहती है। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि बहुत बड़ा ड्रॉडाउन दिखना। हमने देखा है लास्ट अगर 10 साल का अवधि देखे तो उसमें 2 या 3 बार 30% 40% का ड्रॉडाउन होता है। तो जो इंडिविजुअल ऐसे वॉलेटिलिटी अगर नहीं डाइजेस्ट कर सकते तो उनको ये फंड से दूर रहना चाहिए, बट अपना टाइम होराइजन बढ़ाना चाहिए टू ओवरकम दिस वॉलेटिलिटी। चलिए रेशम जैन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस मुश्किल के दौर में जहां पर स्मॉल कैप फंड के निवेशकों को थोड़ा सा घाटा देखने को मिल रहा है, परेशानी हो रही है, उनको समझाइश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? अपने सवाल हम तक पहुंचाकर। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है, आपको बता देते हैं, जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का, और आप चाहें तो सवालों का वीडियो रिकॉर्ड करके भी इस नंबर पर वो वीडियो भेज सकते हैं, और हम आपके वीडियो को शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।